लोग होते हैं परीक्षित महाराज माँ के लिए भगवान की तरह पूजते हैं, माँ को देवी की तरह, पिता को देवता की तरह पूजते हैं। और कुछ लोग वही संसार में ऐसे होते हैं कि माता पिताओं को लातों से मार मार के निकालते हैं, उनका जीवन में कभी कल्याण नहीं होता। ये माता पिता जो होते हैं वो हमारी जिंदगी में भगवान का स्वरूप बन करके आते हैं, क्योंकि भगवान भी कहता है कि हे प्राणी, अगर तेरे जब ये नीचे वाले देवता ही खुश नहीं रहेंगे तो मैं तो उससे कब खुश हूँ। घर के अंदर लक्ष्मी का वास जब भी होता है जब घर में शांति के वातावरण हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, और घर में अगर कलह हो तो शांति बहुत दूर भागती है। लक्ष्मी बड़ा दूर भागती है अगर घर में अगर कलह होती है तब। तो बताया है माँ के समान संस्कार कोई गुरु नजर नहीं आता अरे जब जब जीव जगत में आता तब तब उसको मिलती माता, माता से है सब। भगवान एक बार मौका हर व्यक्ति को देता है कि बिना माँ के जन्म नहीं है, और माँ जब धरती पर आती है, माँ आती है तो तब तुझे लेकर के आती है, और तुझे बड़े कष्टों से सामना करके लाई, और तू मूर्ख ऐसा निकला जो उसी माता को परेशान किया। अरे जब जब जीव जगत में आता तब तब उसको मिलती माता, माता से है सब। माँ के समान संस्कार तो ध्रुव कहने लगे बाबा ऐसा ना करो, तुम ही हमारे गुरु ना बन जाओ। मैं जा रात में और जा जंगल में कहाँ डोलूं और कहाँ किसे अपनाऊं तब मुझको गुरु मिले। ऐसा करो तुम ही मेरे गुरु बन जाओ तो मैं तुम्हें गुरु स्वीकार कर ले रहूं। और ध्रुव एकदम चरणों में गिर पड़े। बाबा नारद बोले लाला तू चिंता ना कर। तो बाबा नारद ने ध्रुव के लिए द्वादशी मंत्र दिया। बोले ओम नमो भगवती वासुदेवाय। इस मंत्र का अगर आप जाप करोगे, देखिए ये जो मंत्र है ऐसा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर हमारे ऊपर कोई कष्ट आ पड़े और हम सच्चे मन से जब सुबह पूजा पाठ करते समय अगर 5 बार इस मंत्र का जाप कर लें तो याद रखना कुछ ना कुछ हमें लाभ जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ हमें संकटों से मुक्ति जरूर मिलेगी। तो इस मंत्र का जाप अपने जीवन में ज्यादा बार न ले पाओ तो 5 बार तो जरूर प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो देवर्षि नारद ने कहा लाला अगर तू इस मंत्र का जाप करेगा तो तेरा भगवान से एक न एक दिन मिलन जरूर होवेगा, मैं वायदा के साथ कह रहा हूं। और जा सामने गंगा मैया की धारा बह रही है, भाई के किनारे तू जाकर के पहुंच जाइयो, कदम को वृक्षवा के नीचे बैठ जाइयो और वहीं बैठ करके तू तन और मन से भगवान की भक्ति करना और इसी मंत्र का जाप करना। देरी तो होगी लेकिन अंधेरी नहीं होगी, तेरा एक न एक दिन भगवान से मिलन जरूर होगा। आज ध्रुव जब उसी आज्ञा अनुसार पहुंचे हैं, उसी मंत्र का जाप करने लगे, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। तो पहली बार जब ध्रुव की आंख खुली तो ध्रुव को वह वृक्ष के नीचे एक फल नजर आया। ध्रुव ने आंखों को खोला, उस फल को खाया, पानी पिया, बैठ गए। दूसरी बार आंख खुली तो फल नहीं था, सिर्फ पत्ता थे। ध्रुव ने पत्ताओं को तोड़ा और पत्ताओं को खा करके पानी पी करके बैठ गए। और तीसरी बार आंख खुली है तो ना फल है और ना
पत्ते हैं। सिर्फ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, ध्रुव ने ठंडी ठंडी हवा को खाया और पानी पिया। तीसरी बार अटल शक्ति समाधि लगा कर ध्रुव बैठ गए। अब तो ध्रुव यहाँ तक है कि अपनी आंखें भी नहीं खोल रहे हैं। जब ध्रुव ने अटल शक्ति समाधि को लगा लिया, भगवान का जाप करने लगे, उसी मंत्र को जाप कर रहे हैं तो भगवान विष्णु का सिंहासन हिलने लगा है। जब भगवान विष्णु का सिंहासन हिलने लगा, देखा कि ऐसा कौन तपस्वी से पृथ्वी पर आया जिसने हमारा सिंहासन हिला दिया। इंद्र से जाकर के कहा, इंद्र से कहा कि अपनी अप्सराओं को पृथ्वी पर भेजो और अप्सराओं को भेज करके दिखवाइए जरा कौन ये तपस्वी है जिसने मेरा सिंहासन हिला दिया। अप्सराएं आज धरती लोक पर जब आई तो अप्सराओं ने देखा कि वो छोटा सा बालक है। आपस में बातें करने लगी, ओरी बहना देखिए ब्रह्मा जी प्रभु को आसन जा ही नहीं हिलाए तो देखिए जाको मुंह देखिए, जाको मुंह जाके तो सकल बताए नहीं जाने हिलाए तो वो कैसो जाको नाक के नीचे तो मुंह जाको मुझे तो विश्वास नहीं है रो के जाने प्रभु को सिंहासन हिलाए तो देना जागी समाधि तो हमें खुलाई दिए। कैसे खुलाई देगी? कैसे? देख भैया हमें ऐसे खुलाई दिए कि सबसे ज्यादा प्यार अपनी मैया को करता है। हाँ हाँ है? हाँ हाँ। और जाके मैया का भेष धाड़ करके जाके पास रुअल लगो तो जाके समाधि तबे खुल जाई। बात तो सही कह रही है तू, बात तो सही कह रही है। यही मेरे मन में आ रही है। तो एक अप्सरा वहां बोलिए गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि ही राजन परीक्षित, अप्सराओं ने आकर के आज मैया सुनीति का रूप धारण किया और रूप धारण करके इतनी बुरी तरह से रोई, इतनी बुरी तरह से रोई कि लाला तेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दो तेरे पीछे, और अब मैं कहाँ डोलूं, तू भी मुझ को छोड़ के चलो आयो। लाला अपनी आंखें खोल जरा, मुझे धैर्य धारण करा। लेकिन ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। तो एक बोली ओरी बहना ऐसे ना खोले हो जी, मैया क्यों कहते बालक खेल में जल्दी बाबरे है जाते। ऐसा करे अगर तू और मैं जाके सामने अगर खेलो नाचो कूदो तो ये आंखें अब खोल लेगो। बोली कैसे खोलेगो तो ही नहीं मालूम। की जाए नाची